ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर ताहिर जी हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर ताहिर जी हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, क्लियर है, अंधेरा नहीं है। कोर्ट एक आ रही है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। गवाह हैं, वो गवाह पुलिस वालों ने प्लांट किए हैं। ये फेलियर है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। जो ये सजा हुई है वो सेक्शन 149 की वजह से हुई है। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर पाया आज तक कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अंकित शर्मा के चाकू मारा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो चाकू रिकवर किया था उस पे से जो ब्लड मिला है वो एनिमल का मिला है। जो उस पे से डीएनए जनरेट होता है वो किसी ह्यूमन का है नहीं। अंकित शर्मा से मैच नहीं कर रहा, तो वो भी उनकी स्टोरी फेल हो गई। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं उस पर पूरे देश की और दुनिया की नजरें बनी हुई थी, जहां साफ तौर पर ताहिर हुसैन को पहले दोषी करार दिया गया और आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया। और जब ताहिर हुसैन कोर्ट से बाहर आए तो मीडिया में सिर्फ एक ही बात कही कि दिल्ली हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। क्या कुछ हुआ ताहिर हुसैन के केस में? क्या वो लूप पॉइंट थे? क्या बारीकी थी? और कैसे आगे इस आवाज को उठाया जाएगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ताहिर हुसैन के एडवोकेट अब्दुल गफार साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जब ताहिर हुसैन निकले तो दिल्ली हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्या लग रहा है कि वाकई अदालत ने इंसाफ किया है इस केस में? सर, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है। मैं ताहिर हुसैन वाले केस में काउंसिल हूँ, लेकिन ताहिर हुसैन का नहीं हूँ। उस केस में मेरे जो अदर एक्यूज थे 4, उनको रिप्रेजेंट करता था। मैं ताहिर हुसैन को रिप्रेजेंट नहीं किया। मेरे 4 एक्यूज थे, 4 में से 2 उसमें से बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी जो कहते हैं, और 2 को कन्विक्शन हुआ है। 2 को, उनके साथ में जितने भी लोग थे उन सभी को उम्र कैद की सजा का जो है वो ऐलान किया गया। इस केस में टोटल 11 लोग थे जो प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट फाइल की थी। वो 11 लोगों के खिलाफ फाइल की थी। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 5 को सजा की है, और सजा सभी को जो दी है वो उम्र कैद दी है। तो क्या सर लग रहा है कि ये इस केस में कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ है, जो पूरी तैयारी आप लोगों की थी? देखो, इंसाफ की बात करते हैं तो ये फेलियर है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। आज तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं पता कर पाई वो कौन लोग थे जिन्होंने अंकित शर्मा को चाकू मारा। ये 5 लोग जो आज दोषी करार दिए हैं, ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। एक सेक्शन होता है 149 ये कहता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है, मतलब एक भीड़ है लोगों की बहुत बड़ी, उस भीड़ के जो भी आदमी मेंबर होंगे वो सभी बराबरी में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर किसी भी आदमी ने उसमें से कोई एक्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों की भीड़ है, 100 लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने मर्डर कर दिया, लेकिन वह जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे एक ऑब्जेक्ट के लिए खड़े हुए थे, तो बाकी के 99 लोग भी उसके लिए लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो ये सजा हुई है वो सेक्शन 149 की वजह से हुई है। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर पाया आज तक कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अंकित शर्मा के चाकू मारा, अंकित शर्मा को खींच के ले गए, ये वो प्रूव नहीं कर पाए। तो ये इंसाफ ना तो इनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनका एक लड़का का मर्डर हुआ है, एटलीस्ट उन्हें पता चलना चाहिए था कि उन्हें चाकू मारने वाले लोग कौन थे, क्या थे, वो पता नहीं चल पाया। और हम लोगों का जो स्टैंड था कोर्ट में ये था कि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, तो एक बात। दूसरी, जो गवाह हैं वो गवाह पुलिस वालों ने प्लांट किए हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वो नेचुरल नहीं है। आप सोच के देखो, एक गवाह कहता है कि मैं एक रोड के बीच में खड़ा हूँ, एक तरफ 1000 लोगों की भीड़ है, दूसरी तरफ भी 500 लोगों की भीड़ है, और दोनों के बीच में स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पेट्रोल पंप चल रहे हैं। उसी पॉइंट पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 4th फ्लोर 5th फ्लोर, जिसको ताहिर हुसैन की बिल्डिंग कहते थे, वहाँ से पेट्रोल पंप आ रहे हैं। और एक आदमी क्लेम कर रहा है कि 5 घंटे उन दोनों की भीड़ के बीच में मैं खड़ा रहा और मैंने देखा अंकित शर्मा का मर्डर हुआ है। तो वो बिल्कुल मतलब यकीन करने लायक नहीं है।
हमने जो अपना बेस्ट था वो कोर्ट में दिया, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये नेचुरल विटनेस नहीं है, प्लांटेड विटनेस है, लेकिन कोर्ट ने हमारी चीज़ को कंसिडर नहीं की। हम कोर्ट के डिसीजन की रेस्पेक्ट करते हैं और पर हम इससे डिसीजन से एग्री नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है अपील का, हम अपील फाइल करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे आर्गूमेंट नीचे कंसिडर नहीं हुए वो हाई कोर्ट में कंसिडर होंगे। क्योंकि सर जब इतनी बड़ी बात जब कोर्ट में रखी गई तो एविडेंस जुटाए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज होते हैं, गवाह के आधार पर वो ये कह रहा है जिस पे इतनी भारी हिंसा थी 5 घंटे तक वो ठहरा रहा। क्या उस कोर्ट की गवाही में उस शख्स ने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन और जो 5 लोग साथ में थे उन्होंने कत्ल करते हुए देखा है अंकित? नहीं, सभी लोगों के लिए नहीं कहा। उन्हें एक लोगों को जो था, एक मेरा एक्यूज था नाजिम, उसे एक रोल एट्रीब्यूट किया था कि इसके हाथ में चाकू था और वो चाकू मारा। पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो चाकू रिकवर किया था उस पे से जो ब्लड मिला है वो एनिमल का मिला है। वो मिला क्यों है? वो काम करता था चिकन जो होती है, चिकन मटन जो करते हैं, बूचर होते हैं, कसाई का की दुकान चलाते हैं, वो चलाता था। उसकी दुकान का चाकू था, वो उठा के प्लांट कर दिया। एफएसएल की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में आती है कि जो उस पे से डीएनए जनरेट होता है वो किसी ह्यूमन का है नहीं, अंकित शर्मा से मैच नहीं कर रहा, तो वो भी इनकी स्टोरी फेल हो गई। अब रह जाता है मेरा गेस सिर्फ जो कि ये उस जगह मौजूद थे, सिर्फ ये दिखा पाए कि उस जगह मौजूद थे और इसी बेस पे कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। जी, उस जगह जिस जगह कत्ल हुआ वहां पर मौजूद थे ताहिर हुसैन और 5 एक्यूज जिनको उम्र कैद की सजा हुई। बस यही हुआ है कि वहाँ पे मौजूद थे और जो भीड़ जो थी वहाँ पर, जिसने ये ऑफेंस किया है, जिसमें भीड़ में किस लोगों ने, उस भीड़ का ये पार्ट थे, इतना ही प्रूव कर पाए। तो गवाह ने इतने, जैसे कि बताया गया कि एक तरफ से 1000 लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, एक तरफ से 500 लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, तो गवाह ने सिर्फ इन्हीं चेहरों को पहचान करके जज के सामने अपनी बातें रखी। देखो, एक आर्गुमेंट हमारा ये भी था कि ये जो गवाह है, मेन गवाह जो उनका था, उसकी गवाही पार्टीशन नेचर की है, यानी कॉमनल नेचर की है, कि वो एक पार्ट तो देख पा रहा है, दूसरा पार्ट नहीं देख पा रहा। हमने उससे एविडेंस में पूछा था, भाई आप कह रहे हो एक भीड़ आवाज़ जो नारे लगा रही थी एनआरसी नहीं चलेगी, अल्लाहू अकबर लगा रही थी, दूसरी भीड़ तो आपके पास थी, क्या वो नारे लगा रही थी? तो वो कहता नहीं, वो कोई नारे नहीं लगा रही थी। फिर हम पूछते हैं, भाई आप कह रहे हो कि हमने भीड़ में इसको पहचाना, वो भीड़ तो आपके पास थी, किसी का चेहरा देखा? मैंने चेहरा भी नहीं देखा। तो उसकी जो एविडेंस है वो पार्टीशन इन नेचर है, वो रिफ्लेक्ट होती है कि वो कॉमनली बाइस था या प्लांटेड था, इसलिए उन्होंने इस तरह की एविडेंस दी है। तो आगे की किस तरीके से तैयारी है सर? आगे की अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लगता है आपको कि उम्मीद मिलेगी जब यहीं पूरे केस को क्लोज करने की बात कर दी गई? देखो, अगर इंसाफ की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखना पड़ेगी, कोर्ट ने 6 लोगों को इंसाफ भी दिया है, 11 लोगों को के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई थी। केस प्रोसिक्यूशन का ये था कि 11 लोगों ने मर्डर किया है, कोर्ट ने 6 लोगों को उसमें से बरी कर दिया है। तो हमने अपनी 50% जो फाइट थी वो तो हम जीत चुके, 11 में से 6 हम बरी करा चुके। अब 5 की बात होती है, हाई कोर्ट में फाइल किया है, जो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर नहीं हुई है वो हाई कोर्ट में हम होप कर है कि वहाँ पे कंसिडर होगी और हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। क्या लगता है कि सर एक राजनीतिक एंगल हो सकता है इस केस में? अगर ताहिर हुसैन का नाम इन्वॉल्व है तो राजनीतिक एंगल को देखते हुए ये सुनवाई की गई है? देखो, राजनीति के स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो आउट ऑफ द कोर्ट ही अच्छे लगते हैं। कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो चार्जशीट के बेस पे होता है, एविडेंस के बेस पे होता है। बाहर कोर्ट के बाहर क्या कह रहा है कोई नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना उस चीज़ को ज़्यादा कोई वेट देना चाहिए। ज़्यादा वेट देने की ज़रूरत भी नहीं कि पॉलिटिशियन होता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से स्टेटमेंट देता है, उनसे ना हम इफेक्ट होते ना कोर्ट इफेक्ट होती है। क्योंकि ताहिर हुसैन एक बड़ा नाम था, इसलिए इस केस को इतना हाईलाइटेड किया गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें। देखो, ये स्टेटमेंट थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, किस रीज़न से हाईलाइट हुआ, किस रीज़न से हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इस केस के अंदर मर्डर ऐसे भी हुए हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे कि उसका एक पैर मिला है, पूरी बॉडी को मर्डर किया, जला दिया और उसके बाद भी कन्विक्शन नहीं हो पाया। तो दोनों साइड से हुआ है, क्या हुआ है पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, पर लीगली अगर बात करते हैं, केस हमारे खिलाफ जो था वो प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाई। मीडिया ने बड़ी लंबी लंबी उस टाइम स्टोरी चलाई है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र रचा गया, ताहिर हुसैन ने आदमी बुलाए, आदमी को बुलाने की वजह से मर्डर हुआ, कॉमनल राइट्स हुई। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में पुलिस वालों ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया,
बेस्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, प्रोसिक्यूशन ने पूरी में कोशिश की, लेकिन एविडेंस तो कुछ भी नहीं ले पाए। वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि कोई ये कॉन्स्पिरेसी थी या ताहिर हुसैन ने अबेटमेंट किया। इस तरह का कोई भी एविडेंस कोर्ट में नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे कि कॉन्स्पिरेसी थी, लोग बाहर से बुलाए गए थे, इन लोगों की इन्वॉल्व थी, वो सब झूठे साबित हो गए कोर्ट में। कोई सबूत जो है ये नहीं मिला है जो बनाई जा रही थी कहानी, खासतौर पर ताहिर हुसैन को लेकर? कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं आया जो कहता हो कि षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी या ताहिर हुसैन ने भड़काया है। यह भी कोई एविडेंस नहीं आया। एक गवाह के आधार पर ही ये उम्र कैद की सजा हुई है? एक पे तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टार विटनेस जो प्रोसिक्यूशन का है वो स्टार विटनेस वही था, एक सिंगल विटनेस। एक सिंगल विटनेस के आगे किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को बढ़ाने वाले हैं, आगे किस तरीके से लड़ने वाले हैं? अदालतों पर भरोसा है? भरोसा ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भरोसा ना होने का तो सवाल ही नहीं उठ सकता। हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं। कोर्ट में जो चीज़ें हुई हैं बड़ी ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं, और जो जुडिशियल ऑफिसर जिन्होंने डिसीजन दिया है, वन ऑफ द बेस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन दिल्ली जुडिशरी। ऐसा नहीं है, सब चीज़ फेयर हुई है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन पार्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन कोर्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं थी, ना इस तरह की कोई चीज़ें हमारे नोटिस में आई है कभी भी। क्योंकि सर ऐसे केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि जब वकील सामने आते हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, प्रेशर बनाया जाता है। कुछ इस तरीके का आपके साथ हुआ? देखो, प्रेशर की बात तो ऐसी है कि मैंने देखा है कि पहले वो चीज़ें नहीं थी, जब कोर्ट में होने लगी। कोर्ट के बाहर नारेबाजी नहीं होती थी। अभी उत्तम नगर वाले केस में मैंने एक बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, मैं कोर्ट के बाहर आया, कोर्ट के कंपाउंड में नारेबाजी चल रही है, तो थोड़ा सा लगता है अजीब सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें बाहर होनी चाहिए, कोर्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये होने लगी है। तो हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद थे, जिन्होंने बारीकी से बताया कि असल में आज हुआ क्या और किस तरीके से सुनवाई हुई और कैसे इस लड़ाई को आगे जारी रखा जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ये कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में आगे की कार्रवाई की जाए।